TIG वेल्डिंग या फिर GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसे हम TIG या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। ये एक तरीके की आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है वेल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। जो वेल्ड एरिया जो होता है उसको और जो इलेक्ट्रोड है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी बाहरी एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन है बाय इनर्ट शील्डिंग गैस, आर्गन या फिर हीलियम। और एक फिलर मेटल भी नॉर्मली यूज़ किया जाता है नोन एज ऑटोजेनस वेल्ड्स। कुछ वेल्ड्स जो होते हैं जो ऑटोजेनस वेल्ड्स होते हैं उसमें ये जो हमारा फिलर मेटल होता है ये यूज़ नहीं किया जाता है। जब हीलियम यूज़ किया जाता है तो इसे हेलियार्क वेल्डिंग कहते हैं। एक कांस्टेंट करंट वेल्डिंग पावर सप्लाई प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक energy which is conducted across the arc through a column of highly ionized gas and metal vapors known as plasma। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? GTAW इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही थिन सेक्शंस ऑफ स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस मेटल सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर अलॉयज। तो TIG क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। टेक्निकली कॉल्ड एज GTAW या फिर गैस टंगस्टन आर्क। तो आर्क वेल्डिंग द प्रोसेस दैट इज यूज टू जॉइन मेटल टू मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट इनफ हीट टू मेल्ट मेटल। तो आर्क वेल्डिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे यूज़ किया जाता है मेटल टू मेटल को जॉइन करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है जिससे कि हम मेटल टू मेटल कुछ इनफ हीट या फिर ऊष्मा जनरेट कर सकें जिससे कि हमारा मेटल को हम मेल्ट कर सकें, धातु को मेल्ट कर सकें। द मेल्टेड मेटल्स व्हेन कूल रिजल्ट इन अ बाइंडिंग ऑफ द मेटल। और जब मेल्टेड मेटल्स जो है वो पिघला हुआ जो धातु है वो जब ठंडी होती है तो उससे क्या होता है वो दोनों मेटल्स को बॉन्ड कर देती है, बाइंड कर देती है, जोड़ देती है। तो फ्लक्स एंड शील्डिंग गैस, फ्लक्स और शील्डिंग गैस के लिए क्यों यूज़ में लिया जाता है? टू प्रोटेक्ट द वेल्ड एरिया फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर या फिर कोई भी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट जो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है उससे हमारे वेल्ड को बचाने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स बीइंग वेल्डेड, कौन सा मटेरियल हम वेल्ड कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो क्वालिटी ऑफ द वेल्ड को बहुत ही रिड्यूस कर सकती है या फिर वेल्डिंग को हम वेल्ड हो नहीं पाए उसको डिफ़िकल्ट बना देती है उस वेल्डिंग प्रोसेस को। इम्प्रॉपर गैस कैन कॉज पोरस एंड वीक वेल्ड। और जो गैसेस जो हमें नहीं चाहिए हमारे वेल्ड पे, हो सकता है कि वो जो गैसेस हैं वो वेल्ड को वीक बना दे, पोरस बना दे, जो कि हमें नहीं चाहिए। TIG welding, arc welding process that uses a non-consumable tungsten electrode to produce weld। इसमें एक non-consumable tungsten electrode को हम यूज़ करते हैं जिससे हम वेल्ड बनाते हैं। तो वेल्ड एरिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन बाय एन इनर्ट शील्डिंग गैस। जो वेल्ड एरिया है उसको हम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं एक इनर्ट शील्डिंग गैस के द्वारा। अब फिलर मेटल इज नॉर्मली यूज्ड, एक फिलर मेटल को हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ GTAW वेल्डिंग? तो GTAW या फिर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो है इसे हम TIG वेल्डिंग जो कहते हैं, ये एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड लग रहा है जिससे हम वेल्ड बनाते हैं। जो वेल्ड एरिया है हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से, जिससे एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, एक इनर्ट शील्डिंग गैस या तो आर्गन हो या हीलियम हो या फिर मिक्सचर हो आर्गन हीलियम का, वो हम यूज़ करते हैं शील्डिंग के रूप में। जो फिलर मेटल है उसको हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट करंट वेल्डिंग पावर सप्लाई जो है वो हम यूज़ करते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इसको हम इट इज़ कंडक्टेड अक्रॉस द आर्क थ्रू द प्लाज्मा। तो यूज टू वेल्ड थिन सेक्शंस ऑफ स्टेनलेस स्टील एज वेल एज नॉन फेरस मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर अलॉयज। ऑपरेशन कैसे? GTAW इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट अमंग द वेल्डिंग प्रोसेस। इसको सारे वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि द वेल्डर मस्ट मेंटेन अ शॉर्ट आर्क लेंथ, ग्रेट केयर एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। इसमें इसको क्यों कठिन कहा गया? क्योंकि जो वेल्डर है जो वेल्डिंग कर रहा है
उसको शॉर्ट आर्क लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है इसमें। जो भी हम कांटेक्ट बना रहे हैं इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, तो इसमें स्किल लगती है। तो बोथ द हैंड्स आर यूज्ड, वन टू फीड द फिलर मेटल एंड द अदर टू मूव द वेल्डिंग टॉर्च। दोनों हाथों से ये वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है। एक से हम फिलर मेटल को फीड करते हैं और दूसरे से हम वेल्डिंग टॉर्च चलाते हैं। To strike the welding arc, a high frequency generator provides a spark which allows the arc to be initiated while the electrode and the workpiece are separately, typically about 1.5 to 3 mm apart. तो जैसे ही हमें वेल्डिंग आर्क बनानी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमें जो कि आर्क को इनिशिएट करता है वाइल द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस आर सेपरेटेड। जब वर्कपीस और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो सेपरेटेड हो, और उसका डिस्टेंस क्या दिखा रहा है 1.5 टू 3 mm अपार्ट होने चाहिए। एन ऑल्टरनेटिव वे टू इनिशिएट द आर्क इज द स्क्रैच स्टार्ट। स्क्रैच स्टार्ट है, स्क्रैचिंग द इलेक्ट्रोड अगेंस्ट द वर्क विद द पावर ऑन also serves to strike the arc. इलेक्ट्रोड को अगर हम स्क्रैच करें वर्क के अगेंस्ट विद द पावर ऑन करके, तो इससे भी हमें आर्क मिलती है। तो हाउएवर स्क्रैचिंग कैन कॉज कंटामिनेशन ऑफ द वेल्ड एंड द इलेक्ट्रोड। सम GTAW इक्विपमेंट इज केपेबल ऑफ अ मोड कॉल्ड लिफ्ट आर्क। व्हेन अ स्पार्क इज प्रेजेंट, जब स्पार्क आ गया हमारे पास, तो द इक्विपमेंट इमीडिएटली इंक्रीजेज द पावर। जो इक्विपमेंट है वो पावर इंक्रीज कर देता है और स्पार्क को फुल आर्क में कन्वर्ट कर देता है। द वेल्डर मूव्स द टॉर्च इन अ स्मॉल सर्कल टू क्रिएट अ वेल्डिंग पूल, द साइज ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द अमाउंट ऑफ करंट। The operator then moves the torch back slightly and tilts it backward about 10 to 15 degrees from the vertical while maintaining a constant separation. फिर क्या ऑपरेटर क्या करता है, टॉर्च को थोड़ा सा पीछे लेता है और टिल्ट कर देता है बैकवर्ड 10 से 15 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, और एक कांस्टेंट सेपरेशन को मेंटेन रखता है। फिलर मेटल को मैनुअली ऐड किया जाता है टू द फ्रंट एंड ऑफ द वेल्ड पूल। एज द वेल्ड नियर्स कंप्लीशन, जैसे जैसे वेल्ड कंप्लीट होने लगता है, द आर्क करंट इज ऑफन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो आर्क का करंट है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि हमारा वेल्ड क्रेटर है जो सॉलिडिफाई हो जाए और उसमें कोई क्रेटर क्रैक्स ना आए, ये भी हम ध्यान में रखते हैं एट द एंड ऑफ द वेल्ड। तो देखिए इस पिक्चर से हमें दिखाई दे रहा है, ये एक फिलर रॉड है, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुई हुई है, ये शील्डिंग आर्क दिख रही है हमें पिंक कलर से, ये वेल्ड बीड बन गया है, कॉन्टैक्ट ट्यूब, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल दिखाई दे रहा है, GTAW हेड है, ये पावर और शील्डिंग गैस के अलग अलग वायर्स दिख रहे हैं। TIG welding requirements. Requires three things: heat, shielding and filler metal. तीन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, हीट चाहिए, शील्डिंग चाहिए और फिलर मेटल चाहिए। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द टंगस्टन इलेक्ट्रोड बाय क्रिएटिंग एन आर्क टू द मेटल। शील्डिंग कम्स फ्रॉम द कंप्रेस्ड बॉटल ऑफ गैस। और फिलर मेटल क्या है, एक वायर है जिसको डिप किया जाता है बाय हैंड इनटू द आर्क एंड मेल्टेड। तो तीन चीज़ें हीट, शील्डिंग और फिलर मेटल की हमें TIG वेल्डिंग में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। इस पिक्चर में देखिए आप, ये गैस सप्लाई है, गैस सप्लाई सिलेंडर थ्रू वेल्डिंग पावर सोर्स हम इससे वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर दिखाई दे रहा है, ये शील्डिंग गैस है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल, और ये है हमारा आर्क और ये हमारा वर्कपीस। प्रोसेस क्या है, द वेल्डर टर्न्स ऑन द गैस फ्लो बाय अ वाल्व ऑन द TIG टॉर्च। सबसे पहले वेल्डर क्या करता है, गैस फ्लो को ऑन करता है वॉल्व से ऑन द TIG टॉर्च पे जो वॉल बना हुआ है। द टॉर्च इज हेल्ड ओवर द वेल्ड जॉइंट आफ्टर जस्ट फार इनफ फॉर द टॉर्च नॉट टू टच द मेटल। टॉर्च को वेल्ड जॉइंट से ऊपर रखा जाता है, इतना दूर रखा जाता है कि वो मेटल को टच ना करे।
Then the welder presses the foot pedal and the TIG torches tungsten electrode starts an arc. फिर वेल्डर जो है वो फुट पेडल से प्रेस करता है और TIG टॉर्च टंगस्टन इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स एन आर्क, फिर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे ही आर्क स्टार्ट होती है द टू पीसेज ऑफ मेटल बिगन टू मेल्ट. दोनों जो पीस मेटल के पीसेज हैं वो पिघलने लग जाते हैं, एक पडल बन जाता है मेटल का. Once the puddle is established by the welder, with the other hand starts filling the joint by manually dipping a welding wire into the arc to fill the joint. जैसे ही मेटल का पडल बन जाता है वेल्डर के द्वारा, तो फिर उसके दूसरे हाथ से वो क्या करता है, जॉइंट को फिल करने लग जाता है, मैनुअली फिल करता है वेल्डिंग वायर के थ्रू इनटू द आर्क टू फिल द जॉइंट को फिल करने के लिए. तो इस पिक्चर से हमें दिखाई दे रहा है आर्क जनरेट हुई और फिर फिलर मेटल को ऐड किया. ये देखिए शील्डिंग गैस है, ये कॉन्टैक्ट ट्यूब, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये वेल्ड बीड बनती जा रही है, शील्डिंग गैस दिखाई दे रही है, ये हमारा कॉपर शू है, इससे ये ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं. ये फिलर रॉड है और ये हमारा वेल्ड का डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट. तो इक्विपमेंट में हमारा क्या था, पावर सप्लाई था, वेल्डिंग टॉर्च था, इलेक्ट्रोड्स थे, शील्डिंग गैस थी. समटाइम्स वाटर सर्कुलेटर इज ऑल्सो यूज. तो इसमें देखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये वर्क पीस, शील्डिंग गैस, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग मशीन और गैस सप्लाई. तो पावर सप्लाई, gas tungsten arc welding uses a constant current power source, meaning that the current remains relatively constant. जो GTAW वेल्डिंग है इसमें कांस्टेंट करंट पावर सोर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है, जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट है, इवन इफ द आर्क डिस्टेंस एंड द वोल्टेज चेंज. आर्क डिस्टेंस या फिर वोल्टेज अगर चेंज होती है तब भी हमारा करंट कांस्टेंट रहता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ GTAW is manual or semi-automatic and maintaining arc distance is difficult. तो GTAW can use a positive direct current, negative direct current और an alternating current. तीनों करंट यूज हो सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्ट करंट, नेगेटिव डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, डिपेंडिंग ऑन द पावर सप्लाई सेटअप. Power supply, DCEN causes a stream of electrodes to collide with the surface, generating large amount of heat. This creates a deep narrow weld used for steel, nickel, titanium etc. जब DCEN यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो कोलाइड होते हैं सरफेस से, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और इस वजह से डीप नैरो वेल्ड बन जाता है. इसको यूज़ किया जाता है स्टील, निकल और टाइटेनियम के साथ. So in DCEP, the electrode is connected to the positive power supply terminal. Positively charged ions flow from the base metal to the tip of the electrode instead, so that the electrodes overheats. A longer electrode is used to prevent the softening. A shallow wide weld is produced from this mode with minimum heat input. इससे क्या होता है, हमारा जो एक शैलो वाइड वेल्ड प्रोड्यूस होता है मिनिमम हीट इनपुट के साथ. ऑल्टरनेटिंग करंट कॉमनली यूज्ड व्हेन वेल्डिंग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मैनुअली बाय सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस. इट गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोड्स, गिविंग अ क्लीनिंग इफेक्ट एंड इम्पार्ट्स अ लॉट ऑफ हीट एज वेल. ये दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट देता है हमें, इससे हमें क्लीन इफेक्ट मिलता है और इम्पार्ट्स अ लॉट ऑफ हीट भी बहुत सारी इसमें इम्पार्ट होती है. वेल्डिंग टॉर्च, GTAW welding torches are designed for either automatic or manual operation and are equipped with cooling system using air or water. The torches are connected to the power supply and the shielding gas source with the cables. The internal metal parts of the torch are made up of hard alloys of copper,
ब्रास टू ट्रांसमिट द करंट एंड हीट। इंटरनल मेटल पार्ट है जो टॉर्च का वो बना होता है हार्ड अलॉयज ऑफ कॉपर या फिर ब्रास से, जिससे कि वो करंट और हीट को ट्रांसमिट कर सके। द टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसको हमें फर्मली हेल्ड करना है सेंटर ऑफ द टॉर्च विद एन अप्रोप्रिएटली साइज्ड कॉलेट एंड द पोर्ट्स अराउंड द इलेक्ट्रोड प्रोवाइड अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ शील्डिंग गैस। द बॉडी ऑफ द टॉर्च इज मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टेंट इंसुलेटिंग प्लास्टिक का बना होता है जिस कवरिंग द मेटल कंपोनेंट, while the nozzle is made up of ceramic metal, usually alumina का nozzle बना होता है। Electrodes, the electrode usually used in tungsten arc welding is made up of tungsten और tungsten alloy because tungsten का जो है वो melting temperature बहुत high है among pure metal at around 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम नहीं होता वेल्डिंग के दौरान, दो सम इरोजन कैन अकर, कुछ इरोजन हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स कैन हैव ईदर अ क्लीन फिनिश और अ ग्राउंड फिनिश। द नंबर ऑफ टंगस्टन alloys has been standardized by the International Organization for Standardization and the American Welding Society. प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स जो है वो जनरल पर्पस एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रोड्स। सीरियम ऑक्साइड और lanthanum oxide are the oxide as an alloying element improves the arc stability and ease of starting when the decreasing burn off. Thorium oxide alloy electrodes while designed for DC applications and can withstand somewhat higher temperature while providing many of the benefits of other alloys. However, it is somewhat radioactive. Shielding gas ये बहुत ही ज़रूरी होती है वेल्डिंग एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, such as nitrogen and oxygen which can cause fusion defects, porosity and weld metal embrittlement. The gas also transfers heat from the tungsten electrode to the metal and it helps start and maintain a stable arc maintain करने के लिए भी ये यूज में लिया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ द शील्डिंग गैस किस पे डिपेंड करता है, कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जिसमें है टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग वेल्डेड, जॉइंट डिज़ाइन क्या है, डिजायर्ड फाइनल वेल्ड का अपीयरेंस क्या है। आर्गन जो है मोस्ट कॉमनली यूज शील्डिंग गैस है GTAW के लिए, क्योंकि ये गैस जो है वो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है ड्यू टू वेरिंग आर्क लेंथ। When used with alternating current, the use of argon results in high weld quality and good appearance. जब हम इसे आर्गन के ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ यूज़ करते हैं आर्गन को, तो इससे बहुत ही अच्छा वेल्ड क्वालिटी मिलता है और गुड अपीयरेंस भी मिलती है। हीलियम एक अलग तरीके की शील्डिंग गैस है जिसे यूज़ किया जाता है वेल्ड पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, वेल्डिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और and to weld the metals with high heat conductivity such as copper and aluminium. A significant disadvantage क्या है, इस difficulty है इसमें striking an arc with helium gas and decreased with weld quality associated with varying arc length. आर्गन हीलियम का मिक्सचर भी यूज किया जाता है since they can increase the control of heat input while maintaining the benefits of using argon. आर्गन हाइड्रोजन का भी एक मिक्सचर है जिसे यूज़ किया जाता है मैकेनाइज्ड वेल्डिंग में ऑफ लाइट गेज स्टेनलेस स्टील, बट बिकॉज हाइड्रोजन कैन कॉज पेरोसिटी इट इज यूज्ड लिमिटेडली। वेल्डिंग पैरामीटर्स क्या हो गए, करंट, वोल्टेज, पोलैरिटी और पल्स करंट वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ TIG वेल्डर, मेन TIG वेल्डर कंपोनेंट्स आर TIG पावर सप्लाई, टॉर्च और शील्डिंग गैस। Power supply, usually welding power supplies which supplies the constant current, high frequency start, ये सब हम already पढ़ चुके। ये हमें हमारे इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग टॉर्च के अलग अलग टाइप्स पार्ट्स। ये देखिए फिलर रॉड है, वो हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो वेल्ड बना है वो टू मच है, बीच वाला गुड है और ये हमारा नॉट इनफ। तो बीच वाला जो हमारा गुड है इस तरीके से हमारा वेल्ड होना चाहिए। यूजेस, तो मोस्ट कॉमनली यूज टू वेल्ड थिन सेक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील and ground ferrous materials such as aluminium, copper, nickel alloys, magnesium, titanium, combination of dissimilar metals also TIG welded such as copper to Avodur, copper to stainless steel, nickel to steel and stainless steel to cast iron. एडवांटेजेस क्या हैं,
वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स विद हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, सारे मेटल्स पे काम करता है, स्पेशली फॉर रिएक्टिव मेटल्स लाइक टाइटेनियम एंड जर्कोनियम विच डिजॉल्व्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड बिकम एम्ब्रिटल्ड। एक्यूरेसी एंड कंट्रोल हमें इससे मिलता है। द प्रोसेस प्रोवाइड्स मोर देन प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द वेल्ड देन एनी अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बिकॉज द आर्क हीट एंड द फिलर मेटल आर इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड। गुड लुकिंग वेल्ड बीड्स हमें इससे मिलते हैं, वेरी गुड फॉर जॉइनिंग थिन बेस मेटल बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ हीट। इनपुट हमें अच्छा मिलता है, इसलिए हम थिन बेस मेटल्स को इससे ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स हमें इससे मिलते हैं। टॉप क्वालिटी वेल्ड हमें इससे मिलता है। क्लीन प्रोसेस विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, स्पार्क, स्पैटर एंड स्मोक। फिनिशिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं होती इसीलिए। तो वर्क्स इन एनी पोजिशन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, द प्रोसेस कैन बी यूज टू वेल्ड बाय फ्यूजन अलोन विदाउट एनी एडिशन ऑफ द फिलर मेटल। डिसएडवांटेजेस का है, ब्राइटर यूवी रेज व्हेन कंपेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस, स्लोअर प्रोसेस है एज कंपेयर टू कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्किल्स चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ओवरऑल एक्सपेंसिव वेल्डिंग सप्लाईज, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एंड शील्डिंग गैसेस। ईजिली पोर्टेबल नहीं है, ट्रांसफर ऑफ मोल्टन टंगस्टन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द weld causes contamination. The resulting tungsten inclusion is hard and brittle. Exposure of the hot filler rod to air using improper welding techniques causes weld metal contamination. Applications क्या है इसकी? Aerospace industry में it is used to repair tool and dies for maintaining purposes. No other welding process permits the welding of so many alloys in so many product configurations. Filler metal alloys such as elemental aluminum and chromium can be lost through the electric arc from the volatilization. This loss does not occur with the GTAW process. GTAW welds are highly resistant to corrosion and cracking over long time periods. तो critical welding operations जैसे कि सीलिंग, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कनिस्टर बिफोर बरियल, इसके लिए भी इसे यूज किया जाता है, ब्यूरियल। मटीरियल्स, GTAW is most commonly used for weld stainless steel and non-ferrous materials जो हम डिस्कस कर चुके हैं। For aluminum और magnesium alloys, power supplies of concern AC और DCEP must be used when making cleaning easier. That makes cleaning easier. For copper alloy, shielding gas is provided on the root side of the weld and special backing tape is used to prevent air reaching the molten metal. Safety, जो GTAW वेल्डिंग है वो डेंजरस हो सकती है अगर हम इसे बिना प्रिकॉशंस के यूज़ करें। इसमें हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलती हैं विच कैन कॉज द स्किन कैंसर, इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। फ्लाइंग स्पार्क्स और जो ड्रॉपलेट्स हैं मोल्टन मेटल के वो बहुत ही सीवियर बर्न्स को कॉज कर सकते हैं और फायर भी इससे हो सकती है। इट इज़ एसेंशियल दैट द वेल्डर वियर्स सूटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, PPE पहने अच्छे से, इंक्लूडिंग जिसमें लेदर ग्लव्स होने चाहिए, जैकेट होना चाहिए, सूटेबल वेल्डिंग हेलमेट होना चाहिए जिससे कि रेटिनल डैमेज नहीं हो सके, जिसे आरकाई कहते हैं। एडिशनली टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वो हीट होता है टू वाइट हॉट स्टेट एडिंग ग्रेटली टू द टोटल रेडिएटेड लाइट और हीट एनर्जी। ट्रांसपेरेंट वेल्डिंग कर्टन्स आई डाइड इन ऑर्डर टू ब्लॉक द UV रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर शील्डिंग पर्पस। वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि वेल्डर बचा रहे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली हार्मफुल पार्टिकुलेट जो कि जनरेट होती है गैसेस सच एज ओजोन और पॉइजनस फॉस्फीन। ये है कुछ सेफ्टी पर्सपेक्ट्स।